हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 27 जनवरी 2019 को यूपी कांस्टेबल के हुए पेपर के शिफ्ट 1 के पेपर को देखने वाले हैं। इसका पहला सवाल, वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वर्गीज कुरियन को नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल 25 भाग हैं। प्रश्न नंबर 3, मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। तो ये शालीमार बाग जो है ये कश्मीर में स्थित है। मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 4, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो ये पुणे में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो ये इसका सही जवाब है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। प्रश्न नंबर 6, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो इसकी सही जवाब है सरस्वती नदी के तट पर। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है सी, चेन्नई। प्रश्न नंबर 9, नवंबर 2018 में भारत के कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो समझौता हुआ था ये रूस के साथ हुआ था 2018 में। नवंबर 2018 में रसिया रूस के साथ जो इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न नंबर 10, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी NVPNPA कहाँ पर स्थित है? तो ये जो अकादमी है सरदार वल्लभ राष्ट्रीय IPS अकादमी, ये हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर ये IPS ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो जम्मू कश्मीर में की जो विधानसभा है वो भंग कर दी गई थी नवंबर 2018 में। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी के शीर्ष पर जो बायां अलिंद लेफ्ट एट्रियम होता है। प्रश्न नंबर 13, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो जिंक जस्ता के से जो है गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। पतली परत जैसे आप देखते हैं साइकिल के हैंडल्स वगैरह पे, तो ये गैल्वेनाइजेशन होता है। जस्ता जिंक की परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न नंबर 14, C60 का एक अणु जिसमें कितने 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसमें कितने पंचभुज होते हैं, कितने षटभुज होते हैं? 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स। प्रश्न नंबर 15, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है वह है? तो एंथ्रेसाइट जो होता है वो सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है जिसमें 80 to 95% तक कार्बन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 को छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघनन बहुलक हैं, यानी कि सबको संघनित किया जा सकता है, सिर्फ एक को छोड़कर। एक बहुलक जो है उसको संघनित नहीं किया जा सकता है। तो यह है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर को संघनित नहीं किया जा सकता है। बाकी सभी ये जो पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट, सभी संघनन बहुलक हैं। प्रश्न नंबर 17, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। यह न्यूयॉर्क में बनाया गया। IIT कानपुर ने न्यूयॉर्क में बनाया है ये संस्थान। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति के शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है 35 मिनटों में 4800 मीटर, यानी कि 4.8 किलोमीटर। तो उसका सही जवाब है ए, 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर्स। अगला देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो राम नाईक जी ने जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी कहा जाता है।
1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा को शाहजहां के पोते किसने हराया था? तो मुराद बख्श। ये जो शाहजहां का पोता था उसने अपने बेटे शाह शुजा को हरा दिया था। मुराद बख्श नाम का इसका सही जवाब है ए मुराद बख्श। प्रश्न नंबर 22, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो कांच की चूड़ियों, ग्लास बैंगल से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिरोजाबाद में इसका उत्पादन किया जाता है कांच की चूड़ियों का। प्रश्न नंबर 23, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। लखनऊ इसका सही जवाब है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो लखनऊ, सी लखनऊ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण भगवान श्री राम के शासक थे जो किसकी राजधानी थी? तो कौशल की राजधानी थी। अयोध्या के जो शासक थे भगवान राम, वो कौशल की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 25, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है सीवी रमन जी ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का सीरीज क्या है? अनब्रेकेबल। ये तो आपको पता होना चाहिए। मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा है अनब्रेकेबल। प्रश्न नंबर 27, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है बाहुबली द ग्रेट कंक्लूजन। काफ़ी चर्चित फिल्म रही थी ये। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने ये सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार का जीता था अवार्ड। प्रश्न नंबर 28, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो ये दोनों जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के निवासी थे। प्रश्न नंबर 29, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य है फिशिंग। इसको फिशिंग कहते हैं। ये कंप्यूटर टर्म है जिसमें ये सभी जो धोखाधड़ी वाले केस होते हैं इसको फिशिंग कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 31, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। काराकास जो है वो वेनेजुएला की राजधानी है। वेनेजुएला में एक जलप्रपात स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा जलप्रपात स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे अधिक भंडार मौजूद है? तो यूरेनियम का है। जो भारत में सबसे अधिक भंडार मौजूद है यूरेनियम का है। प्रश्न नंबर 33, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो एकमात्र द्वीपीय जो राज्य है वो तस्मानिया, टेस्मेनिया ये हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में देखिए तस्मानिया, सी सही इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ये नांदेड़ जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर 35, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही जवाब है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। आपको बताना है ये कौन से राष्ट्रपति थे ये। प्रश्न नंबर 36, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत साम्राज्य को बढ़ाया था। इसका सही जवाब है बिंदुसार। बिंदुसार ऑप्शन सी सही है। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। प्रश्न नंबर 37, मेखला चादर या राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? असम। असम के लोग जो मेखला चादर नाम का पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। प्रश्न नंबर 38, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई इनमें से किस देश का राष्ट्रगान लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। ये थे आज के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसके शिफ्ट 2 के पेपर भी हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।